दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर दो फ्रेंड, दो बेस्टीज़ एनिमी बनते हैं तो वो कितने ख़तरनाक एक दूसरे के लिए हो सकते हैं, इस बात का सिर्फ एक अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। दोस्तों, अपडेट ये आ रही है कि नॉमिनेशन वाले टास्क में जो टाइम गॉड था उसमें बहुत अहम रोल अविनाश ने निभाया इस नॉमिनेशन वाले टास्क में, जिसमें विविन और अविनाश का कोई आर्गुमेंट सामने आ रहा है। हालांकि किस बात पे, किस मुद्दे पे ये लोग लड़े हैं, ये तो जब एपिसोड आ जाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन अपडेट ये है कि दोनों में एक सो कोल्ड वाली एक आर्ग्यूमेंट हुई है, किसी मुद्दे पे ये लोग सहमत नहीं हो रहे हैं। क्या अधिकार कम दिए हैं विवियन को नॉमिनेट करने के लिए, कुछ इस बात पे बहसबाजी हो सकती है। क्या विवियन को सिर्फ एक ही अधिकार दिया हो या दो दिए हैं? आई थिंक दो दिए होंगे, क्योंकि शिल्पा और करण को तो वो नॉमिनेट कर रहे थे, तो दो तो दिए ही दिए हैं। तो फिर किस बात पे इन दोनों में गर्मा गर्मी बहसबाजी हुई होगी? मेरा कहने का सिंपल है दोस्तों, कि अगर किसी मुद्दे पे इन लोगों की लड़ाई होती है, जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि जो बात एक को पसंद हो वो दूसरे को भी पसंद हो। ऐसा हम भी नहीं चाहते कि जो एक को पसंद हो वो दूसरे को भी हो। सिंपल है कि किसी मुद्दे पे इनका झगड़ा होना बिल्कुल सही बात है। किसी को एक ही चीज़ अच्छी लग सकती है, किसी को वो ही चीज़ खराब भी लग सकती है। तो इस हिसाब से इनका किसी भी मुद्दे पे ये डिसएग्री कर सकते हैं, वो फेयर गेम होता है। ये नहीं कि एक को जो पसंद है वही दूसरे को पसंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं, ऐसा नहीं होता है। वो फिर फेक दोस्ती कहलाई जाती है, या फिर वो आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का साथ या फिर मजबूरी में एक दूसरे का साथ पकड़ के चलने वाली बात हो जाती है। जैसे कि करण है और चुम है। जो करण का दुश्मन होता है, जिस हफ्ते करण का दुश्मन जो होता है उसी को टारगेट चुम करने लग जाती है। चुम अपने लिए अभी तक गेम खेली ही नहीं है। उसे टाइम गॉड बनना था करण को सेव करने के लिए। उसे नॉमिनेट उस आदमी को करना है जो करण का दुश्मन है। करण का कोई भी बाल सफ़ेद नहीं होना चाहिए। करण की फेशियल से लेके उसकी हेड मसाज से लेके उसकी बॉडी मसाज का पूरा ख्याल ये चुम बाई रख रही है, आई मीन दासी। तो इसका क्या रोल है? क्या चुम मतलब उसको इसीलिए बुलाया गया है कि ये करण की टेक केयर कर सके? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मुझे हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि ये पहले करती क्या थी। क्या ये सेक्रेटरी तो नहीं बुला ली है करण की? करण करण के स्टाफ की कोई लड़की को एंट्री तो नहीं मिल गई? देखना पड़ेगा। तो खैर, आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। तो अपडेट ये है कि दोनों में किसी बात को लेकर ये डिसएग्री कर रहे हैं, जहाँ पर स्माइल के साथ ये लोग फाइट करते नज़र आ रहे हैं। अविनाश का चेहरा तो दिख रहा है और वो हंस रहा है, और वो शायद विवियन इरिटेटेड है उससे किसी बात को लेकर। तो विवियन तो आपको पता है कि हंसता है नहीं लड़ाई करते वक्त। और अविनाश ने अपने आप को इतना मैच्योर कर लिया है कि वो हंस रहा है उस टाइम पे। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुद्दों पे लड़ाई हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पर्सनल वाली जो लड़ाई होती है कि मैंने तुझे भाई माना था, मैंने तुझे दोस्त माना था, मैंने तुझे ये खिलाया था, मैंने तुझे वो पिलाया था, यहाँ पे अगर लड़ाई उस बारे में होती है तो फिर बहुत अगली लड़ाई इन दोनों के बीच हो सकती है, और जिसके मज़े सभी घर वाले ले सकते हैं। तो अगर इनको लड़ाई करनी भी है तो किसी मुद्दे पे कर लें, डिसएग्री हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लड़ाई होगी ही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लोग हमेशा मतलब एक ही बात पे एग्री करते रहें। भाई, डिसएग्री होंगे ये लोग। जैसे कि आ, ये है ईशा है। क्या ईशा हर मुद्दे पे अविनाश का साथ देती है? क्या हर मुद्दे पे वो हाँ में हाँ मिलाती है? इन दोनों में कितनी ही बार लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। इतना तो चुम और करण के बीच नहीं हुई है जितना कि इन दोनों के बीच हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये साथ में है। तो ऐसा ही जो प्लान है, वो विभिन्न के साथ अविनाश को करना करना चाहिए। लड़ाई करो लेकिन फिर आगे बढ़ो, लड़ाई करो लेकिन साथ में आगे बढ़ो। ये होता है फ्रेंडशिप का मतलब। ये नहीं है कि लड़ाई कर ली, अरे भाई इससे तो लड़ाई हो गई, अब मैं जा तुझसे बात नहीं करूँगा, हम दोनों की कट्टी, अब हम सीज़न के एंड तक बात नहीं करेंगे। तो ये क्या मतलब हुआ भाई? ऐसे तो भाई भाई लड़ाई करते हैं रियल लाइफ में भी, दोस्त हैं वो कितनी लड़ाई करते हैं रियल लाइफ में भी। लेकिन एक लड़ाई करने से कोई ये नहीं होता कि संसार ही टूट जाए किसी का, या फिर अलग ही हो जाए, ऐसा कहीं नहीं होता। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लड़ते हैं आपस में, एक लड़ाई में क्या 100 लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फिर भी वो अलग नहीं होते। तो यहाँ लड़ाई तो सामने आ रही है। हाँ, लेकिन उसके बाद की क्या कहानी है? क्या दोनों ने अलग अलग बैठना शुरू किया है? क्या फिर लड़ाई वो मुद्दे पे हुई होगी और फिर दोनों ने उसमें डिस्कशन किया होगा? फिर
यहाँ पे मैं सही, यहाँ पे तू गलत, यहाँ पे तू सही, यहाँ पे मैं गलत, इस हिसाब से ये भूल के चीज़ों को आगे बढ़ गए होंगे। ये सब बातें तो एपिसोड में ही क्लियर होंगी। लेकिन जितना मुझे समझ आ रहा है कि विवेन को, मुझे लगता है कि 2-3 अधिकार तो नॉमिनेशन के दिए ही हैं, क्योंकि 2 को तो नॉमिनेट करते हुए दिख ही रहा है विवेन। करण को किया है नॉमिनेट और शिल्पा को किया है। और तीसरा अगर किसको किया होगा, मतलब 2 भी बहुत ही हैं, तीसरे को अगर करेगा तो फिर दिग्विजय को करेगा या फिर चाहत को करेगा, तो उसमें वो मज़ेदारी है नहीं। वो तो फालतू का फुटेज है उन लोगों का। मैं तो बोलता हूँ कि दिग्विजय की तो अभी घर के अंदर एंट्री भी नहीं हुई है, उसके बारे में तो क्या ही उसको नॉमिनेट करना, उसको तो उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। और वैसे भी दिग्विजय का जो ग्रुप ज्वाइन किया है उसने, बस वो ग्रुप ही काफ़ी है उसे ठिकाने लगाने के लिए। उससे विवियन को दिग्विजय में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी जो विवेन का टारगेट है वो है करण एंड शिल्पा। और सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि शिल्पा को टारगेट करने में विवेन का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ये जो एक चैन ब्रेक कर दी है कि ले करण अर्जुन, अपने करण को तू अपने पास रख और दोनों लोग गाना गाते हुए आगे बढ़ते जाओ। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो स्वर बने हमारा, तुम साथ साथ हो। ये दोनों लोग फिल्म बनाओ, विवेन से कोई मतलब मत रखो, सीधी बात, नो बकवास। इतनी क्लियर ये बातें कर दी हैं यहाँ पे शिल्पा के सामने। शिल्पा का एक जवाब नहीं आया। उधर से करण तो बोल रहा है कि अरे ये 50 जो दिन बचे हैं ये मेरे लिए हैं, इसलिए तू मुझे नॉमिनेट कर रहा है ना, इसीलिए तू हमसे दूर जा रहा है ना, क्योंकि अभी जो इनके 50 दिन हैं वो मेरे समर्थन में आने वाले हैं। तो करण तो रिप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसे, मुझे जो लगता है उसे करण आई मीन विवेन की दोस्ती नहीं चाहिए, इसीलिए वो रिप्लाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे शिल्पा चुप है, वो आंखें ऐसे नीचे करे हुए है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि वो नहीं चाहती कि विवेन से यहाँ झगड़ा पंगा बढ़ जाए, कि बाद में सुलटा ना पाए वो। क्योंकि अभी विवेन गर्म है, बोलने तो जो बोल रहा है सुन लूँगी, लेकिन बाद में जब ये सब ड्रामा ख़त्म हो जाएगा नॉमिनेशन का, जाऊंगी 2 आंसू बहाऊंगी विवेन के सामने, और वो कहेगा शिल्पा जी चुप हो जाइए, प्लीज़ चुप हो जाइए, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता शिल्पा जी। इस तरीके से पैंतरेबाजी करूंगी, वो मान जाएगा। विविन को मनाना शिल्पा के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो चाहिए विविन, मतलब अगर देखो शिल्पा का वजूद उसे अपना बनाए रखना है तो सिर्फ करण से बात नहीं बनने वाली। विविन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी को है, करण को नहीं है, मानते हम करण को नहीं है, लेकिन शिल्पा को तो है। क्योंकि करण ने अपना एक टारगेट अभी बना लिया है, वो है रजत। रजत पे वो कितना भी कुछ भी बोल दे वो सब जायज़ है। वो गुंडा बोल दे, सब मान के बैठे हाँ भाई वो गुंडा है। वो ये बोलता है कि अपनी इमेज चमकाने आया है, बाहर तो ये गुंडागर्दी करता है, इस पे भी सब एग्री कर जाते हैं। उसने तो उसको मतलब बहुत बुरी तरीके से इमेज डैमेज करने का जो काम कर लिया है, कर दिया है करण ने। वो बहुत स्ट्रेटजी उसकी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। अभी वो विविन या अविनाश से क्यों नहीं भिड़ सकता, क्योंकि ये अपनी अपनी जगह एकदम राइट है। ये अपने अपने स्टैंड पे एकदम राइट खड़े हैं, इनका कोई भी अभी तक उसे लूप होल नहीं मिला है। जैसे ही मिलेगा वो ना विविन को छोड़े ना ही अविनाश को छोड़े, क्योंकि अभी तक ये दोनों कोई गलती नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही और राइट वे में चल रहे हैं। तो वो ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो गंदा दिखेगा। अच्छा, करण की लड़ाई के बारे में अगर बात करूं मैं, तो ऐसा कौन सा उसका दुश्मन है जिससे उसने प्रोफेशनल तरीके से लड़ाई करी हो। वो हमेशा बिलो द बेल्ट जाके बात करता है, उसके प्रोफेशन पे तो ज़रूर जाता ही जाता है, और उसकी पर्सनल लाइफ पे तो कमेंट करता ही करता है, और यहीं से वो जीतता है, यहीं से उसे व्यूज़ मिलते हैं, यहीं से उसे समर्थन भी मिलता है। बता दीजिए मुझे कि जब ये रजत को अटैक करता है तो क्या घर के अंदर का कोई मुद्दा उठा के बात करता है उससे? बाहर की बात करेगा कि तूने इतने की स्पीड में गाड़ी चलाई थी, तूने उसे ठोका था, तेरे पे इतने केस लगे हैं। यही मुद्दे हैं, इसीलिए वो अब शांत रहना पड़ता है रजत को। कह रहे यार इसको बजने दे, क्या बज रहा है ये। अविनाश को भी इसने नहीं छोड़ा था, अविनाश को बोला था कि ये तेरा हाईएस्ट पीरियड चल रहा है कि तू यहाँ पे 10 दिन से ज़्यादा रुक गया, नहीं तो तू 10 दिन से ज़्यादा किसी शो में रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। प्रोफेशन पे तो जाना ही जाना है, चलो एक के साथ चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, चलो एक के साथ हो गया इसका। लेकिन बग्गा पाजी के भी प्रोफेशन पे, उनकी राजनीति पे इसने कितना, हर नॉमिनेशन में, हर मुद्दे में ये बग्गा पाजी के जो करियर को लेके बड़ी चिंता की है इसने।
कि तुम्हारा राजनीतिक करियर, कि तुम ऐसा बोलोगे तो तुम्हारे लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। तो अविनाश के करियर के बारे पे सवाल उठा चुका ये, बग्गा पाजी के करियर पे सवाल उठा चुका ये, रजत की प्रोफेशनल लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ, जो मेडल उसने जीते हैं उस पे सवाल उठा चुका ये। तो इसका बस यही एक कंटेंट है जो कि इसके फैंस पसंद करते हैं। इसीलिए पसंद करते हैं कि वो घर के मुद्दे पे तो कोई लड़ाई करता नहीं है, वो बाहर की चीज़ें निकाल के रखता है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बातचीत करता है, उन्हें डिस्कस करता है, और इसीलिए वो जीत रहा है। क्योंकि कोई अगर तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ, तुम्हारी निजी ज़िंदगी के बारे में अगर कोई गंद बोलने लग जाए तो तुम ज़रूर कॉन्शियस हो जाओगे कि यार ये क्या है, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, कि इसका मैं रिप्लाई क्या दूं। एकदम बॉडी फ्रीज हो सकती है तुम्हारी, और इसी का वो फ़ायदा भी उठाता है। इतना गंदा आदमी है, घटिया आदमी है, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। चलो इन सभी बातों को छोड़ देते हैं। मैं हर्ट हुआ हूँ करण की सिर्फ एक स्टेटमेंट से, कि ये चुम और अविनाश के बीच में आया था, लड़ाई के बीच में। और जब ये बीच में आया तो अविनाश ने गुस्से में इससे बोल दिया कि अबे तेरे वैसे कम बाल हैं, तू बीच में मत आ। क्योंकि ये बीच में आया इसलिए उसने ये कमेंट किया। फिर इसने क्या बोला कि अगर मेरे पूरे बाल आ गए तो तू अपनी बहन से बात करवाएगा क्या। ये जो कमेंट किया है ना इसने, ये मेरी नज़रों से उतर गया उस दिन। पहले ही हफ्ते की बात है ये, पहले हफ्ते की बात है ये। और दूसरा, इस कमेंट पे सभी लोगों ने इसका समर्थन भी किया, पूरे सभी घर वालों ने। वो ही वक्त था जब अविनाश अकेला था और पूरे ये सभी घर वाले एक तरफ थे। करण के बारे में तो क्या ही बोला जाए। तो उस दिन से लेके आज तक ये सुधरा नहीं है। इसने फिर एक पैटर्न पकड़ लिया है कि जब की अविनाश की पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने ऐसा बोला है तो मुझे इतनी लाइमलाइट मिली है, तो इसका मतलब सबकी पर्सनल लाइफ पे बोलूँगा मैं। ये करण की स्ट्रेटजी है, ये गेम प्लान है। इसको बोलते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। जो फराह खान आके तारीफ़ करके गई है कि तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, ये तो सब नादान बच्चे हैं, तेरे सेंस ऑफ ह्यूमर को समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए तुझसे लड़ते हैं, ये तुझसे जेलस हैं। ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर किस काम का भाई। इसे घर ले जा फिर फराह खान, तुझे अगर इसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा लगा, इसे घर ले जा। तो दोस्तों, बैक टू द पॉइंट पे आ जाते हैं। करण के बारे में मैंने पूरी किताब लिख रखी है, मिस्टेक्स की दुकान। तो खबर यह है कि दोनों में एक फ़ाइट नज़र आई है। आर्ग्यूमेंट बोलूँगा मैं इसको, फ़ाइट का नाम नहीं दे सकता। किसी बात को लेकर ये डिसएग्री हुए हैं। आई होप कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि किसी भी मुद्दे पे डिसएग्री करते हैं अविनाश और ईशा, फिर आगे भी बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके से डिसएग्री ये लोग करते रहेंगे, लेकिन आगे भी बढ़ते रहेंगे। इसी का नाम दोस्ती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।